दोस्तों, चाणक्य एक विद्वान पंडित थे जिन्हें अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के कारण जाना जाता है। वह अपने बुद्धि कौशल के कारण किसी भी परिस्थिति के संबंध में उपयोगी नीतियां दिया करते थे, जो उस समय तो काफी सटीक थी, परंतु आज के समय में भी प्रासंगिक हैं। इतने वर्ष पहले लिखी हुई बातें आज भी सार्थक सिद्ध होती हैं। चाणक्य को राजनीति से लेकर समाज तक हर वर्ग में काफी अनुभव था, जिसके आधार पर वह नीतियां साझा करते रहते थे। साथ ही वह जीवन, मित्र, जीवन साथी, शत्रु, पड़ोसी, धन, माता पिता आदि पर आधारित नीतियां बता चुके हैं, जो आज भी प्रयोग में लाई जा सकती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि हमारे YouTube चैनल पर हम समय समय पर चाणक्य नीति से जुड़ी बातें लाते रहते हैं। तो आज भी हम उस कड़ी में आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं चाणक्य नीति की 10 ऐसी बातों के बारे में जो आपको सफल बना देगी। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज हम आपको 10 ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें अपने जीवन में अपनाकर आप जरूर सफल हो सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कौन कौन सी हैं वो 10 बातें। क्रोध पर संयम रखें। पहली बात जो हमें चाणक्य नीति बताती है वह है कि हमें क्रोध पर नियंत्रण रखना आना चाहिए। क्रोध करना जीवन को नकारात्मक बनाता है। क्रोध करने से आपके काम बिगड़ जाते हैं, साथ ही अपनों से संबंध भी खराब हो सकते हैं। यदि आपको अत्यधिक क्रोध आता है तो आप संकट में भी पड़ सकते हैं। साथ ही आपका किसी के साथ भी अनावश्यक विवाद हो सकता है, जो दुख का कारण बन सकता है। क्रोध करने से शरीर पर भी बुरा असर पड़ता है। क्रोध आने के बहुत से कारण हो सकते हैं, पर मुख्य रूप से क्रोध का कारण यही होता है कि जब आपके मन के विरुद्ध कोई कार्य होता है तो क्रोध आता है। कभी कभी कोई व्यक्ति बिना वजह आपको परेशान करता है या आपके कार्य में बाधा डालता है, तब आपको क्रोध आता है। ऐसी ही परिस्थितियों में हमें क्रोध पर संयम रखना चाहिए और शांत मन से निर्णय लेना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि क्रोध आने पर मस्तिष्क में ऐसे रासायनिक तत्व बनते हैं जिनका शरीर और मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जो लोग ज़्यादा गुस्सा करते हैं उनमें ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से आप तनाव और डिप्रेशन के शिकार होते हैं, जिसके चलते आप खुश रहने की बजाय उदास और मायूस रहने लगते हैं या फिर अपना गुस्सा दूसरों पर निकालने की सोच रखते हैं। इसलिए अगर देखा जाए तो क्रोध से हमेशा बचने का प्रयास करें। मनुष्य के अन्य भावों की तरह ही इस भाव का होना पूर्णतः प्राकृतिक एवं सामान्य है, किंतु यह असामान्य तब बन जाता है जब हम इसे काबू नहीं कर पाते हैं। अनियंत्रित क्रोध व्याधि के समान होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम मानसिक, भावनात्मक एवं सामाजिक समस्याओं से घिर जाते हैं। गुस्से में कही हुई बातों का नतीजा मतभेद और लड़ाई झगड़े के रूप में सामने आता है। यदि हम गुस्से पर काबू पा लें तो लड़ाई एवं कलह से बच जाएंगे। इससे पहले कि क्रोध आप पर नियंत्रण कर ले, आप इस पर नियंत्रण करना सीखें। अनुशासन में रहें, अनुशासन न भूलें। चाणक्य का कहना है कि अनुशासन जीवन को सरल और सफल बनाता है। यदि आपके जीवन में अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं है तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। अनुशासन इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप अनुशासन में रहते हैं तो आपकी एक अलग ही छवि निखर कर आती है, जो लोगों को काफी प्रभावित करती है। साथ ही समय के महत्व को समझने में अनुशासन का हाथ होता है। जीवन को अनुशासन के साथ व्यतीत करने में कभी भी कठिनाई नहीं होती है। आपको केवल अपने मन को शांत रखना है और किसी भी परिस्थिति में इस संकल्प को नहीं भूलना है कि हमें अनुशासन का पालन करना है। अनुशासन हमेशा से सफलता का मूल मंत्र रहा है। जो व्यक्ति अनुशासित नहीं होता है या जिसका अपने पर काबू नहीं रहता, वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता। अनुशासन का दूसरा नाम साधना, तपस्या है। अनुशासन का पालन करना भले ही थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मानव जीवन के लिए सफलता का मुख्य मार्ग यही है। अनुशासन का अर्थ है किसी भी क्षेत्र में या जनजीवन में नियमों का पालन करना, समय का पाबंद होना तथा अपने आप के लिए पूरी तरह समर्पित होना और अपने काम को हमेशा सलीके से करना। इस सब में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि अनुशासन में रहने से आज़ादी खत्म हो जाएगी, फिर जिंदगी में मजा नहीं आएगा। असल में इसका एकदम उल्टा है। 2013 के शोध में विलियम हॉफमैन कहते हैं कि जिन लोगों में सेल्फ कंट्रोल ज़्यादा होता है उनकी निर्णय लेने की क्षमता गंभीर ना होकर ठीक होती है। वे दूसरों से ज़्यादा खुश रहते हैं और वो परेशानियों से आसानी से निपट लेते हैं। इसलिए आप भी अपने जीवन में अनुशासन की अहमियत समझें और अपना जीवन अनुशासित करें। आलस्य है सफलता का दुश्मन। आलस्य आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। यदि आप समय पर अपने कार्य पूर्ण नहीं करेंगे तो आप समस्याओं से घिर जाएंगे। आलस्य को त्यागना बहुत ही जरूरी होता है, वरना आपके साथी ही आपका साथ छोड़ देंगे। आलस करने से शरीर भी नष्ट होता है और समय भी। एक बार यदि समय गुजर जाता है
तो पुनः नहीं आता। इसलिए आलस करे बिना अपने कार्य को समय से पूर्ण करना चाहिए। आलस्य को आमतौर पर इंसान का सबसे बड़ा शत्रु कहा जाता है, क्योंकि शरीर में आलस्य आने से कई बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। लोग अक्सर आज के काम को कल के लिए टाल देते हैं, लेकिन ये आदत धीरे धीरे एक लत बन जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह होती है आलस। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आज के काम को कल पर टालना छोड़ दें। इतनी ही नहीं, कई लोग आलस की वजह से अपने काम को बोझ मानने लगते हैं। ऐसा करने से उनका काम पूरी तरह से रुक जाता है। लेकिन अगर आपको अपना काम काफ़ी बड़ा लग रहा है तो उससे मुंह ना मोड़ें, बल्कि उसे करने की कोशिश करें। ऐसी सोच लेकर काम करने से आप कई हद तक आलस से छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए अगर जीवन में सफल होना है तो आलस को आज और अभी से ही त्याग दें। धोखा नहीं देना चाहिए। कभी किसी को धोखा ना दें। यदि आप किसी को धोखा देते हैं तो आपकी छवि खराब होती है, जिस पर कोई विश्वास नहीं करता है। इससे आपके व्यापार से लेकर निजी जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। सफल बनने के लिए लोगों का विश्वास जितना जरूरी होता है। लोगों का विश्वास जोड़ना सीखें, तोड़ना नहीं। आजकल के समय में जब लोग एक दूसरे से इतना धोखा करते हैं, ऐसे वक्त में हमें किसी को धोखा न देकर विश्वास दिलाना चाहिए कि इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। ऐसे लोग जो दूसरों को धोखा देते हैं वह आस्तीन के सांप जैसे होते हैं, यानी कि आपके साथ रहेंगे तो आपके सच्चे दोस्त बनकर, लेकिन मौका पाते ही आपको ऐसा धोखा देंगे कि आपका खुद का संभालना मुश्किल हो जाएगा। कई बार धोखा खाए हुए व्यक्ति को खुद को संभालना इतना मुश्किल हो जाता है कि उसे एक लंबा वक्त लग जाता है। उस वक्त उसकी मनोदशा बिल्कुल ठीक नहीं होती। इसलिए किसी को भी धोखा देने से पहले 100 बार सोचें। अब आप पूछोगे कि कोई और आपको धोखा दे तब हम क्या करें? जब कोई और आपको धोखा दे तो आप शांत रहिए। जिन्हें हम जवाब नहीं देते हैं उन्हें वक्त अपने आप जवाब दे देता है। और अगर आपका नसीब अच्छा हुआ तो वक्त द्वारा दिए गए कठोर जवाब के आप खुद साक्षी भी बनोगे। ऐसा खुद चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में कहा है। इसलिए आगे से कभी किसी को धोखा ना दें। अहंकार या घमंड से बचें। अहंकार जीवन को एक गहरी खाई में धकेल देता है, जहां केवल अंधेरा होता है। चाहे धन हो, बुद्धि हो, समाज में नाम हो, अहंकार करने से ये सभी नष्ट हो जाते हैं या इनकी कोई अहमियत नहीं रहती। अहंकार कभी सही नहीं होता। अहंकार करने से व्यक्ति की छवि धूमिल होती है। घमंडी व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता। अहंकार आते ही असफलता बाहें फैलाने लगती है। किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को अहंकारी नहीं बनना चाहिए। रावण का अंत भी इसी कारण हुआ था। अच्छे अच्छे योद्धा भी घमंड के शिकार हुए हैं, क्योंकि घमंड आदमी की चेतना, सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देती है। घमंड में आदमी अपने को श्रेष्ठ और दूसरे को नीचा देखने लगता है। वह अपने घमंड के कारण इतना लापरवाह हो जाता है कि उसे ना किसी की परवाह होती है, ना खुद की स्थिति का ज्ञान। जब तक उसे सत्य का ज्ञान होता है तब तक वह सब कुछ खो बैठता है। इसलिए हमें किसी भी चीज के लिए घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। अर्थात जिस चीज के लिए आज आप घमंड करोगे उसी के लिए आपको कल दर दर की ठोकरें खानी पड़ सकती हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो घमंड को स्वाभाविक मानते हैं, जिसे वो अपनी धन संपदा या फिर सुंदरता या किसी विशेष चीज पर करते हैं। जबकि अगर अपने बचपन में जो कहानी है कि एक बारहसिंगे की, वह अगर सुनी होती, उसमें काफ़ी अच्छी शिक्षा दी गई है। आपको घमंड करने से बचना चाहिए, क्योंकि जो आपके पास है उसमें सबका योगदान है। इसलिए उनका कृतज्ञ होकर समान व्यवहार करना चाहिए। इसलिए आज ही घमंड को त्याग दें। कभी लोभ या लालच ना करें। लोभ या लालच जीवन में असंतुलन पैदा करता है, जिससे कि आप हमेशा परेशान रहने लगते हैं। कभी भी लोभ नहीं करना। जितना भी मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको आगे बढ़ने की चाह छोड़कर स्थिरता को अपना लेना चाहिए। लोभ न करने का अर्थ है कि अगर चीज़ें परिपूर्ण हैं तो उनकी और इच्छा करना व्यर्थ है। अगर आप जानते हैं, लालच इंसान को अंधा बना देता है। लालची इंसान को सिर्फ अपने लालच के बिना और कुछ नहीं दिखता। हम जो भी जीवन में हासिल करना चाहते हैं उसका एक निर्धारित समय तय होता है, और उस समय से पहले हमें वो चीज़ नहीं मिल सकती। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। क्योंकि हम जो भी मेहनत करते हैं, जो भी अच्छे कर्म करते हैं, उनका हमें फल मिलता ही है, और बुरे कर्मों का भी। लेकिन कई बार मनुष्य उन चीज़ों को जल्दी हासिल करने के लिए या कम समय में अमीर होने के लिए लालच कर लेता है, जिसका खामियाजा उसे बाद में भुगतना ही पड़ता है। जो लोग किसी व्यर्थ की विपदा में फंसते हैं उसका एक प्रमुख कारण है लोभ या लालच। एक बात सदैव ध्यान रखें कि जो कुछ भी आपको प्राप्त होने वाला है वह आपको मिलेगा ही, और जो कुछ नहीं मिलेगा वह आपको कभी नहीं मिलेगा, चाहे कितने ही अच्छे बुरे प्रयत्न करके देख लो। अधिक लालच करोगे तो अधिक गवाओगे। उद्यम करना बुरा नहीं है, पर लालच और लोभ करने की परिणति जो अपने पास है उसे भी गंवाना है।
इसलिए ये बात हमेशा याद रखें कि लालच बुरी बला है और इसे छोड़ दें। शिक्षा का होना जरूरी है। इससे आप बुद्धिमान बनते हैं और विषम अविषम परिस्थितियों में निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। अगर आप शिक्षित हैं तो आपको समस्याओं से निकलने में आसानी होती है, साथ ही समाज में सम्मान भी प्राप्त होता है। शिक्षा को बड़ा महत्व देना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपने घर के साथ साथ समाज भी शिक्षित बने। जीवन में सफलता प्राप्त करने और कुछ अलग करने के लिए शिक्षा सभी के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। यह हमें जीवन के कठिन समय में चुनौतियों से सामना करने में सहायता करता है। पूरी शिक्षण प्रक्रिया के दौरान प्राप्त किया गया ज्ञान हम सभी और प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के प्रति आत्मनिर्भर बनाता है। यह जीवन में बेहतर संभावनाओं को प्राप्त करने के लिए अवसरों के लिए विभिन्न दरवाजे खोलती है, जिससे कैरियर के विकास को बढ़ावा मिले। यह समाज में सभी व्यक्तियों में समानता की भावना लाती है और देश के विकास और वृद्धि को भी बढ़ावा देती है। आज के समाज में शिक्षा का महत्व काफी बढ़ चुका है। शिक्षा के उपयोग तो अनेक हैं, परंतु उसे नई दिशा देने की आवश्यकता है। शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि एक व्यक्ति अपने परिवेश से परिचित हो सके। शिक्षा हम सभी के उज्जवल भविष्य के लिए एक बहुत ही आवश्यक साधन है। हम अपने जीवन में शिक्षा के इस साधन का उपयोग करके कुछ भी अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा का उच्च स्तर लोगों की सामाजिक और पारिवारिक सम्मान तथा एक अलग पहचान बनाने में मदद करता है। शिक्षा का समय सभी के लिए सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। यही कारण है कि शिक्षा हमारे जीवन में इतना महत्व रखती है। इसलिए शिक्षित बने और दूसरों को भी शिक्षा दें। दूसरों की गलतियों से सीखें। चाणक्य का कहना है कि हमें दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए ताकि हम वो गलती ना करें, उससे होने वाले नुकसान से बचें। इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरों की गलतियों से होने वाले नुकसान को नज़रअंदाज कर देते हैं, पर हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपका हर असफल प्रयास आपको एक इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंस देकर जाता है। गलती करने पर हम उदास होते हैं, पर वास्तव में हम उस मिस्टेक से सीख लेते हैं, तो यह हमारे लिए एक उपहार जैसा हो जाता है। जो दूसरे गलती कर रहे हैं वो हमें नहीं करनी चाहिए। गलतियों से सीखना एक बहुत बड़ा अनुभव है। यदि आप एक बार गलती करते हैं तो आप सचेत रह सकते हैं कि आपसे इस तरह की गलती दोबारा ना हो। आपकी सोच को भी प्रोत्साहन मिलता है, आपके सोचने का दायरा बढ़ जाता है। आप सोच सकते हैं कि यह गलती क्यों हुई है और अब क्यों नहीं होगी। जब आप अपने किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं और गलतियां करते हैं तो आपके पास दो तरीके होते हैं, या तो अपनी हार मान लें और पीछे हट जाएं, या फिर अपनी गलती से सीखें और आगे बढ़ें। याद रखें, गलतियां करना गलत नहीं है, लेकिन उसे गलती से ना सीखना और बार बार दोहराना आपकी सबसे बड़ी गलती है। गलतियों से सीखने से आपको अपनी कमियों का पता चलता है, और जब आप अपनी कमियों का पता लगा लेते हैं तो आप उन्हें दूर भी कर लेते हैं। इसलिए खुद की ही नहीं, दूसरों की गलतियों से भी सीखते रहें। अच्छी संगति चुनें। आपके मित्र अच्छे और उच्च विचारों वाले होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों की आदतों और अनुभव का असर हमारे जीवन पर भी पड़ता है। दोस्त हम चुनते हैं, इसलिए शुरुआत में ही दोस्त को परख लेना चाहिए। यदि आपके दोस्त गलत गतिविधियों में रुचि रखते हो तो उन्हें तुरंत छोड़ देना चाहिए। मित्र हमेशा सोच समझकर बनाना चाहिए। यह हम पर निर्भर करता है कि हम कैसी संगति चुनते हैं। अगर आप अच्छी संगति चुनते हैं तो आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, बुरे कर्मों में नहीं पड़ेंगे। किंतु आप अगर बुरी संगति चुन लेते हैं तो आपका जीवन खराब हो जाएगा। संगति कैसी भी हो, लेकिन उसका असर हमेशा हमारे ऊपर जरूर पड़ता है। चलिए एक कहानी के माध्यम से जानते हैं कि संगति का क्या असर होता है। एक सेठ जी का पूरा जीवन जरूरतमंदों की सहायता के लिए समर्पित था। जब उनका अंतिम समय नज़दीक आया तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, मैंने अपना सारा जीवन दुनिया को शिक्षा देने में गुजार दिया। अब अपने अंतिम समय में मैं तुम्हें कुछ जरूरी बातें बताना चाह रहा हूँ। तुम एक कोयला और चंदन का एक टुकड़ा उठा लाओ। बेटे को पहले तो अटपटा लगा, लेकिन उसने सोचा कि जब पिता की आज्ञा है तो सब लाना ही होगा। उसने रसोई घर से कोयले का एक टुकड़ा ले आया और संयोग से घर में चंदन की एक छोटी लकड़ी भी मिल गई। वो दोनों लेकर अपने पिताजी के पास गया। सेठ जी बोले, अब इन दोनों चीज़ों को नीचे फेंक दो। बेटे ने दोनों चीज़ें नीचे फेंक दी। हाथ धोने जाने लगा। सेठ जी बोले, ठहरो बेटा, जरा अपने हाथ तो दिखाओ। फिर वह उसका कोयले वाला हाथ पकड़कर बोले, बेटा, तुमने देखा, कोयला पकड़ते ही हाथ तुम्हारा काला हो गया, लेकिन उसे फेंक देने के बाद भी तुम्हारे हाथ में कालिक लगी रह गई। गलत लोगों की संगति इसी तरह की होती है। उनके साथ रहने पर भी दुख होता है और उनके ना रहने पर भी जीवन भर के लिए बदनामी साथ लग जाती है। दूसरी ओर सज्जनों का संग इस चंदन की लकड़ी की तरह होता है, जो साथ रहते तो हैं, दुनिया भर का ज्ञान मिलता है और उनका साथ छूटने पर भी उनके विचारों की महक जीवन भर साथ रहती है। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगति में ही रहना तुम्हारा जीवन
सुख में रहेगा। इसलिए हमेशा अच्छी संगति ही चुनें। अपनी क्षमता का सही आकलन करें। अपनी क्षमता का सही आकलन करें, तभी आप सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। अपनी कमियों को और खूबियों की जानकारी सबसे पहले स्वयं हमें होनी चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्य को प्राप्त करने में आसानी होती है। इस संसार में हर किसी की अलग अलग क्षमता होती है। उसी के आधार पर हम जीवन में आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अपनी क्षमता का आकलन करने से आपको यह ज्ञात होता है कि आपको कहाँ कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है। जब तक किसी विषम परिस्थिति में आप नहीं फंसेंगे, तब तक अपनी क्षमता का पता नहीं लगेगा। ईश्वर न करे कभी आप ऐसी परिस्थितियों में पड़ें, फिर भी जिंदगी कब है, कहाँ है, क्या हो जाए, कुछ पता नहीं। इसलिए कभी अपने आप को कम न समझें। अपना आत्मविश्वास बढ़ाकर एवं अपने दिन की शुरुआत ऐसे कामों से करें जिससे आपको सच्ची खुशी महसूस हो। उदाहरण के लिए अखबार का प्रिय कॉलम या सुबह की तेज रफ्तार सैर, ध्यान या बागवानी। आज जीवन में ज्यादातर लोग आपके सच्चे इरादे से किए कामों की सराहना ना भी करें, किंतु जब आप में कभी न कभी ऐसा सुखद परिवर्तन आएगा जरूर, जब कम ही पर लोग आपका अनुकरण करने को बाध्य होंगे। एवं उन लोगों के लिए तो निश्चित प्रेरणादायी होंगे जो जीवन के आपाधापी से उब गए हैं या निराश हो गए हैं। इसलिए अपनी वैल्यू समझें, अपनी क्षमता को पहचानें और जीवन में आगे बढ़ने की ओर ध्यान दें। उम्मीद है आप चाणक्य नीति की इन बातों को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, अर्थात अपनाएंगे। तो दोस्तों, आज हमने आपको आचार्य चाणक्य की उन 10 बातों को बताया था जिन्हें आप अपने जीवन में अपनाकर सफलता के शिखर तक पहुंच सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी, हमें अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही कंटेंट आप तक लाते रहेंगे और मेहनत करते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। धन्यवाद।